आई स्कैम द स्कैमर्स ऑन टिंडर, लाइक लिटरली जो लोग टिंडर पर दूसरों से पैसे लूटते हैं, मैंने उन्हीं से उल्टा पैसे लूट लिए। एंड इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए मुझे स्कैमर्स के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिसको जानकर तुम लोग शॉक हो जाओगे। एज यू नो कि डेटिंग एप्स पर काफी स्कैमर्स है जो स्पेशली मेन को टारगेट करते हैं। वो तुमको कुछ इमोशनल स्टोरी सुनाएंगे, लाइक आई एम सिंगल मॉम, मेरे बच्चे की फीस देनी है, मुझे इमरजेंसी है, एंड देन यू गेट ट्रैप्ड। बट दिस टाइम वो अपने बाप से बढ़ गए, मैंने उन्हीं स्कैमर्स को उल्टा स्कैम कर दिया। तो एक वीक पहले मैंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इन्हीं स्कैमर्स के आइडियल टारगेट की तरह टिंडर ज्वाइन करूं। इसलिए मैंने एक 35 ईयर ओल्ड अंकल की प्रोफाइल बनाई, बिकॉज इसी एज के आसपास के ज्यादातर लोग ऐसे स्कैम्स का शिकार होते हैं। तो मैंने अंकल की प्रोफाइल कुछ ऐसी बनाई, नेम राजेश सिन्हा, एज 35, बिजनेसमैन, डिवोर्सी एंड इंटरेस्टेड इन वुमेन। एंड प्रोफाइल बनाते टाइम मैंने ऐसी ऐसी चीजें डाली जिससे लगे कि हाँ ये बंदा काफी रिच है एंड इसके पास बहुत सारा पैसा है। तो सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके मैंने बढ़िया से सब कुछ सेट कर दिया एंड मैंने पूरा दिन बैठ के बस राइट स्वाइप किया। एंड आई थिंक मैंने पहले दिन ही 300 से 400 लोगों को राइट स्वाइप किया था, लेकिन पहले दिन मुझे कोई मैच नहीं मिला। बट मुझे पता था कि प्रोफाइल तगड़ी है तो स्कैमर्स खुद ही मैग्नेट की तरह खींचते चले आएंगे। दूसरे दिन मैंने फिर से अंधाधुंध राइट स्वाइप किया एंड शाम होते होते मुझे चारू नेम की एक लड़की से मैच मिलता है एंड इस लड़की की प्रोफाइल वेरीफाइड थी। एंड मुझे लगा कि ये प्रोफाइल पोटेंशियली एक स्कैमर की प्रोफाइल हो सकती है, बिकॉज मेल्स को इंडिया में इतनी जल्दी कोई मैच नहीं मिलता। तो मैंने इस लड़की को एक अंकल की स्टाइल में डीएम किया, कैसी हो चारू जी, बट नो मैसेज। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे एक दूसरा मैच मिलता है रुचि नेम की एक लड़की से, बट प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं थी। तो आई थॉट कि ये भी एक स्कैमर हो सकती है। तो मैं उससे थोड़ी सी चैट करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेता हूँ एंड हम दोनों दिन व्हाट्सएप पर चैट करते हैं। बट देन इस लड़की ने मुझे टिंडर पर ब्लॉक कर दिया एंड थोड़ी देर बाद मुझे वो कहती है आइए मिलते हैं। मैंने उससे कह दिया ओके, बट मेरी फट रही थी कि अगर ये स्कैमर निकल गई तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं गया नहीं एंड इस लड़की को मैंने इग्नोर किया। बट जो चारू नेम की लड़की को मैंने पहले मैसेज किया था उसका रिप्लाई आ गया था एंड थोड़ी देर बात करने के बाद मैं फिर से सीधा मुद्दे पे आ गया। आप क्या देख रही हैं इधर? जेन्युइन फ्रेंडशिप एंड योर? जी मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी देर हम दोनों की बात चली एंड देन मैंने कहा मे बी वी कैन बी फ्रेंड्स। उसने कहा यस एंड फिर मैंने उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग लिए। बट देन वो लड़की कुछ ऐसी बात करती है जिसे सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि पक्का ये एक स्कैमर ही है। हाँ श्योर, बट एक प्रॉमिस पर शेयर कर सकती हूँ। कौन सी प्रॉमिस? इट्स लिटिल बिट प्रॉमिस कि मैं नंबर बहुत बिलीव के साथ शेयर करूंगी तो मुझे चॉकलेट्स खिलानी पड़ेगी, लाइक ज़ेप्टो ब्लिंकिट। अगर आप खिला सकते हो तो बताइए, मैं नंबर शेयर करूं फिर। कोई तरीका है भीख मांगने का? मीन्स ये लड़की चॉकलेट खरीदने के बहाने मुझे स्कैम करना चाहती थी। मैंने कहा श्योर क्यों नहीं, और अगले ही सेकंड उसने व्हाट्सएप नंबर भेज दिया, अपना प्रॉमिस याद रखिएगा, ओके डन। फिर व्हाट्सएप करी तो चॉकलेट्स का बताऊं। तो मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया एंड गाइस इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब शुरू होता है। मैंने कहा तो आप क्या कह रही थी चॉकलेट्स के लिए? देन वो लड़की मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड करती है जिसमें वो ब्लिंकिट से फरेरो रोस्टर्स के 2 चॉकलेट्स ऑर्डर करने वाली थी एंड उसका बिल बना था 557 रुपीज एंड एक वॉइस नोट भी था साथ में। हाँ जी, तो ये मेरी फेवरेट चॉकलेट्स है तो मैं ऑर्डर कर लूँ प्लीज। देख रहे हो विनोद, आवाज में स्कैम झलक रहा है। मैंने कहा कर लो, क्या दिक्कत है। इसको लग रहा था कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रही है, बट मैनिपुलेशन में मैं बाप हूँ इसका। दिन वो ऑर्डर कंफर्मेशन का एक स्क्रीनशॉट और सेंड करती है। मैं तो ऑर्डर कर दिया, थैंक यू। ऐसी आवाज सुनकर अंकल लोग तो मर ही जाएंगे यार, लुटना तो छोटी सी बात है। इसके बाद वो लड़की पॉइंट पे आती है, जी पे दूं चॉकलेट का? मैंने कहा ओके एंड वो अपना क्यूआर सेंड करती है। अब इधर से मैं अपना खेल शुरू करता हूँ। आपका क्यूआर वर्क नहीं कर रहा, रुको यूपीआई आईडी पे ट्राई करता हूँ। एंड फिर से थोड़ा वेट कराने के बाद मैंने कहा ये भी वर्क नहीं कर रहा। देन वो लड़की अपना जीपे नंबर सेंड कर देती है। नंबर डाल के करिए, क्या पता हो सर। एंड देन मैंने फिर से कहा नहीं हो रहा है, आपका नेम नहीं दिख रहा। एंड देन आई वॉज अबाउट टू शूट माई शॉट। एक काम करो, आप मेरे इस नंबर पे 20 रुपीज सेंड करो, देन मैं आपको चॉकलेट्स के साथ वापस कर दूंगा। अबे साले। एंड वो लड़की मेरे ऊपर बिलीव कर लेती है एंड थोड़ी देर बाद मुझे 20 रुपीज क्रेडिटेड का एक नोटिफिकेशन आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑपरेशन सक्सेसफुल। दोनों लड़की मुझे फिर से वॉइस नोट भेजती है, क्या हो गया यार, 3 मिनट बाकी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ शायद मेरे बैंक अकाउंट की लिमिट पूरी हो गई है आज की, अब कल मनी सेंड होगा। दैट्स सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा सुन के। पर ट्रैवलिंग वाले के बैंक में प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या ही बात है। आई थिंक मैंने बिलीव करके गलती कर दिया। एंड थोड़ी देर के बाद वो मुझे ब्लॉक कर देती है। मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है।
तो देखा दोस्तों तुम लोगों ने कि चोर के घर में चोरी कैसे की जाती है। तो ये तो अभी पहली स्कैमर थी। दूसरी वाली स्कैमर के कारनामे देखकर तो तुम लोग कहोगे कि इनको शर्म नहीं आती क्या भाई। तो उसी दिन शाम को मुझे एक और मैच मिलता है नैना नेम की लड़की से। एंड जब मैसेज हुआ तो मैंने पूछ लिया कि टिंडर पर आप क्या खोज रही हैं। देन वो लड़की कह रही है पैसा। अबे ऑडेसिटी तो देखो बे, ये तो सीधा इंटरव्यू के फर्स्ट क्वेश्चन में ही लूटने लग गई। देन मैंने कहा मिला कि नहीं आपको पैसा अभी? नहीं यार सब चिंदी हैं। तो मैंने मौके पे चौका लगाते हुए कहा अच्छा बट आई एम बिजनेसमैन। ओह नाइस, आप दोगे पैसा? अबे भाई इनको सच में शर्म नहीं है यार। ऐसा मत करो मेरी जान। तो मैं अपने मिशन में लगा रहा एंड इस लड़की को भी मैनिपुलेट करता रहा। देन वो लड़की कहती है कितना कर सकते हैं जेन्युइन बताइए। डोंट वरी रखूंगी नहीं, आप जब भी बनारस आना वसूल लेना। देन तभी मैंने पूछा हाउ मच डू यू नीड? मैक्सिमम आप जितना कर पाओ। मैं क्या ही बोलूं आपसे। देन मैंने कहा आप अमाउंट बताओ, करने को तो मैं 1 लाख भी कर सकता हूँ। जब जेब खाली हो तो फेंकने में कैसी शर्म। अगर हो सके 10 के पॉसिबल हो तो कर दो, QR दूं? एंड देन इसके बाद इस लड़की ने अपना रियल नेम बताया जो कि मैं नहीं दिखा सकता। एंड उसने अपनी UPI ID दी, बट मैंने फिर वही किया, UPI ID वर्क नहीं कर रही। एंड मैंने उस लड़की से उसका WhatsApp नंबर मांगा, बट नंबर देने में वो हिचक रही थी क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं वो फंस ना जाए। लेकिन मैंने उसे थोड़ा और बहलाया फुसलाया एंड उसने अपना नंबर दे दिया एंड QR सेंड किया। एंड जब मैंने उसे ये सब कुछ कह दिया कि कुछ काम नहीं कर रहा तो अब बारी थी अपना GPay नंबर देने की। इस पे 20 रुपीज सेंड कीजिए जिससे GPay आपके नंबर को फ्लैग ना करे। देन मैं आपको 5K एंड 5K करके सेंड करता हूँ। बट उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं ये मुझे ही चूना ना लगा दे। बट मैंने उसे भरोसा दिलाने के लिए कहा आपका नंबर GPay में फ्लैग हो रहा तो नहीं जा रहा, बट जब आप उधर से कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जाने लगेगा। एंड गाइस शी एक्चुअली बिलीव दैट। एंड फिर कुछ देर बाद मेरे अकाउंट में फिर से 20 रुपीज क्रेडिट होते हैं। वो चूना लगा दिया। जिस स्कूल में ये स्कैमर्स स्कैम करना सीखे हैं वहाँ का हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्रेनिंग लेता है। तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। दिन अब मैंने कहा मेरे बैंक का सर्वर डाउन है यार, आज वर्कर्स को पेमेंट कर दी, शायद आज की लिमिट पूरी हो गई है। दिन उसने कहा अच्छा ओके। शायद उसे पता लग गया था कि जिस ट्रैप में वो दूसरों को फंसाती है शायद उसी में आज वो खुद फंस गई। एंड गाइस जब मेरे साथ एक ऐसी चीज होती है जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। उन स्कैमर्स को स्कैम करने के 2 दिन बाद दोपहर में मुझे रानी नेम की एक लड़की से मैच मिलता है। एंड मैं वही शुरुआती बकवास उससे भी करता हूँ, बट देन वो कुछ ऐसी चीज बोलती है जिससे मुझे इन स्कैमर्स के बिजनेस के बारे में एक चीज पता लगती है। तो उस लड़की ने मुझसे पूछा क्या करते हो? तो मैंने कहा ट्रैवल बिजनेस। देन वो बंदी कहती है 20 रुपीज मांगने का बिजनेस बोलो। What? 1 सेकंड के लिए मेरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया कि इसको 20 रुपीज वाली बात कैसे पता, इससे तो मैंने बात भी नहीं करी थी। अरे मेरी दोस्त से तुमने 20 रुपीज मांगा था ना। तो मैंने कहा नेम बताओ उसका। नैना। तुम्हारी दोस्त स्कैमर है क्या? एंड पूरा स्कैमर ग्रुप साथ में रहता है क्या? देन शी सेड तुम हो ना, 20 रुपीज तुमने लिए। तो मैंने कहा और तुम लोग जो दूसरों को लूट रहे हो उसकी बात कौन करेगा? देन अगेन शी सेड तुमने डीलिंग दिया ना, बहुत पैसे वाले हो, 20 रुपीज में औकात नप गया तुम्हारा। तो मैंने लाफिंग इमोजी सेंड कर दी। अब आया ना स्वाद। एंड देन शी ब्लॉक्ड मी फ्रॉम टिंडर। तब मुझे समझ आया कि ये लोग अकेले काम नहीं करते, ये पूरा नेटवर्क होता है। इसलिए अगर तुम एक बार इनके ट्रैप में फंस गए तो अलग अलग अकाउंट से भी लूटे जा सकते हो। तो गाइस 20 रुपए बहुत छोटी अमाउंट थी, बट मेरा गोल पैसे कमाना नहीं था। मैं उन्हें बस यही फीलिंग देना चाहता था जो ये लोग रोज दूसरों को देते हैं, अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो इस वीडियो पर 5K लाइक कर दो एंड देन मैं स्कैमर से रियल लाइफ में मिलूंगा। एंड सब्सक्राइब कर दो, 100 मिलियन का टारगेट है।